दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम बात करने वाले हैं, आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होती, आपके ऊपर तमाम प्रकार की परेशानी है, आप कर्ज से दबे जा रहे हैं, आपका पूजा पाठ कर रहे हैं वो स्वीकार हो रही है नहीं हो रही है कोई पता नहीं है। तो आज के विषय में आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको आप अगर करते हैं तो यकीन मानना आपकी पूजा भी स्वीकार होगी, आपको अनुभव भी होंगे और आपकी ज़िंदगी में जो तमाम प्रकार की दिक्कतें चल रही है वो भी समाप्त होगी। आपने देखे होंगे जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चे के लिए स्वयं भूखे रह जाते हैं, वो अगर सही बेटा है तो बेटा भी अपने माता पिता के लिए स्वयं भूखे रह जाते हैं। इस प्रकार से इज्जत माता पिता को बच्चे से मिलती है और माता पिता से बच्चे को मिलती है। इस तरीके से होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप उसी प्रकार से पूजा पाठ करते हैं तो आपकी पूजा सेवा स्वीकार होती है। लेकिन कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं जो खाते तो खुद स्वयं तो घी खाते हैं, गाय का घी, भैंस का घी, लेकिन पूजा पाठ की जहाँ बात आती है तो वो डालडा का घी लाते हैं या दुकान से कोई ऐसा पैकेट वाला घी लाता है जो कि डुप्लीकेट होती है। और मैं आपको बता दूं, कभी भी आप अगर पूजा के लिए घी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो कभी भी पैकेट से घी ना लेना, क्योंकि घी में ना जानवरों की चर्बी आती है। ठीक है, वो उन लोग जो घी बनाते हैं ना, उससे जानवरों की चर्बी आती है। इसलिए आप देसी घी ही ले और अपने जान पहचान जिसके यहाँ पशु पालन करते हैं उन्हीं के यहाँ से ले। क्योंकि अगर आप दुकान वाले घी से जलाएंगे ना दीपक, और उसमें अगर चर्बी है तो मैं बताऊं आपका पूजा सेवा तो पूरा व्यर्थ है और नकारात्मक शक्ति और ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, आपके घर की तरफ आकर्षित होती है और आपके घर में स्थान ग्रहण करती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आप रेडीमेड घी ना लाए। ठीक है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमारी सेवा पूजा स्वीकार करे, हमें अनुभव हो, हमारी तमाम प्रकार की परेशानी ख़त्म हो जाए, तो मैं बता दूं आपको, चाहे कोई भी हो, माता हो, बाबा हो, या माँ दुर्गा हो, या माँ चामुंडा हो, माँ काली हो, माँ रुद्र काली हो, या माँ गायत्री हो। ठीक है, आपको अपने इष्ट को अपने घर में स्थान देना पड़ेगा। अब कई लोग बोलेंगे स्थान तो हमने दिए हैं, उनकी तो पूजा पाठ होती है। वैसा स्थान नहीं होता है। देखिए, स्थान मतलब आपको अपने घर का सदस्य मानना पड़ेगा। आप जो खा रहे हैं पहले उनको जाएगा। आप देसी घी में रोटी डुबा के खा रहे हैं तो देसी घी में रोटी डुबा के बाबा के पास जाएगा पहले। ठीक है, अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप दाल चावल ही लगाइए। लेकिन कई लोग ऐसे करते हैं, खुद तो खा रहे देसी घी में रोटी लगा लगा कर और देवता को खिला रहे हैं सूखी सूखी रोटी। तो ऐसे में देवता प्रसन्न होंगे, देवता क्रोधित हो जाते हैं और कि खुद तो ऐसा ऐसा खा रहा है और मुझे ऐसा खिला रहा है। अगर आप सक्षम सिर्फ दाल चावल के लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दाल चावल ही खिलाइए। लेकिन आप जो चीज़ खाएंगे वो चीज़ आप वहाँ पर भोग लगाएंगे। आपको हर चीज़ में कोई कार्य करने से पहले, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपने घर परिवार से सलाह लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने इष्ट से भी सलाह लेनी है, अपने बाबा से भी सलाह लेनी है। उनसे भी ये प्रार्थना करना है कि बाबा हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो ये करे कि न करे, आपको पसंद है नहीं है, ये काम सक्सेस होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आपको मतलब अपने आप में ये होना चाहिए कि मेरे घर में बाबा विराजमान है और मेरा हर चीज़ मेरे घर के सदस्य जैसे हैं। आप पिता मानते हो तो पिता के जैसे हैं, भाई मानते हो तो भाई के जैसे हैं। आपने देखे होंगे लड्डू गोपाल, जो लोग रखते हैं लड्डू गोपाल, वो लोग कैसे सेवा करते हैं। अगर पुत्र के जैसे सेवा करते हैं तो उनको हर चीज़ कराते हैं, बड़ा भाई के जैसे कराते हैं तो भी करते हैं, पिता के समान भी करते हैं तो भी करते हैं।
और मैं बताऊं, लड्डू गोपाल का इतना सारा चमत्कार है, इतना सारा चमत्कार है, क्यों? क्योंकि उस तरीके से उनकी सेवा पूजा होती है। अब आप बोलोगे कि नहीं, हम तो बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उनको कैसे कर, तो मैं बता दूं, हर देवी देवता का बाल रूप होता है, ठीक है? हर देवी देवता का बाल रूप होता है। आप बाल रूप में जैसे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, वैसे शंकर भगवान की भी सेवा कर सकते हैं, बाबा भोलेनाथ की भी सेवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हनुमान जी महाराज की भी सेवा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। माता रानी की भी सेवा कर सकते हैं उस तरीके से जिस तरीके से आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आप इस तरीके से भगवान को लेकर चलते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आप इस तरीके से करके देखिए, मैं बता नहीं सकता आपको, भगवान की आपके घर में अनुभूति होगी, आपकी तमाम प्रकार की संकटें दूर होगी। और मैं बता दूं कि आप ना जो खा रहे हैं वही आप भोग लगाइए। आप रोटी चटनी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान को रोटी चटनी का भोग लगाइए। और इस तरीक़ों को आप आजमा कर देखिए, मेरा स्वयं का तरीका आजमाया हुआ है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि भगवान आप पर किस तरीके से कृपा करते हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।